अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। आज का मेरा मौजू है 7 ऐसे गुनाहों के मुतल्लिक कि जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीरा गुनाहों में शुमार किया और बड़े गुनाहों का नाम दिया और फरमाया कि तबाह कुन गुनाह हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 तबाह कुन गुनाहों से बचो। लोगों ने पूछा वो कौन से गुनाह हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा गुनाह ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। दूसरा बड़ा गुनाह ये है कि काला जादू करना। तीसरा बड़ा गुनाह ये है कि किसी को नाहक मार डालना, यानी किसी को नाजायज़ कत्ल कर देना। चौथा सबसे बड़ा गुनाह ये है कि सूद खाना। पांचवा सबसे बड़ा गुनाह ये है कि यतीम का माल खा जाना। छठा सबसे बड़ा गुनाह ये है कि मैदान जंग या मैदान जिहाद से भाग जाना। और सातवां और आखिरी सबसे बड़ा गुनाह ये है कि नेक औरतों पर तोहमत लगाना। अस्तगफिरुल्लाह। सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद और सुनन नसाई, इन चारों हदीस की किताबों में आपको इस हदीस का हवाला मिल जाएगा। आज इन 7 गुनाहों में से मैं आपको सिर्फ एक के मुतल्लिक ही बता सकती हूँ क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, जिसकी मैं हकीकत आपको ऐसे बयान करती हूँ। एक बहुत ही प्यारा वाक़या आपको सुनाती हूँ जिसकी वजह से आपको समझ आ जाएगी कि किसी को नाहक कत्ल नहीं करना चाहिए। शेख सादी फरमाते हैं, ये शायद कोई और, कि जब तुम किसी की तरफ एक उंगली करते हो तो समझ जाओ कि बाकी 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ हैं, यानी उन 3 उंगलियों का रुख तुम्हारी तरफ है। अगर तुम किसी एक के ऊपर उंगली उठाते हो या पाक साफ औरतों पर तोहमत लगाते हो तो तुम समझ जाओ कि अगर तुम उस पर तोहमत लगा रहे हो तो तुम्हारे अंदर ही कुछ कमी है। मेरे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स दूसरे शख्स में खुद को देखता है। हर शख्स दूसरे शख्स का आईना है। अगर वो खुद साफ़ है तो उसको दूसरा शख्स भी साफ़ नज़र आएगा क्योंकि वो उसका आईना है और आईने में अपना चेहरा नज़र आता है। लेकिन अगर वो खुद गंदा और ख़राब है तो दूसरे शख्स में भी खुद को देखेगा। इसी तरह एक मर्तबा एक बादशाह था और उसका एक गुलाम उसको छोड़कर, मतलब महल को छोड़कर भाग गया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस गुलाम को पकड़कर मेरे पास लाया जाए। सिपाही उस गुलाम को पकड़कर आपकी खिदमत में ले आए। बादशाह बहुत रहम दिल था। जब गुलाम को पेश किया गया तो वज़ीर, जो कि बहुत ही सख्त दिल था, उसने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, उसको इस गुलाम को कत्ल कर दिया जाए। तो बादशाह सलामत ने कहा कि मैं अपने वज़ीर की बात टालना नहीं चाहता क्योंकि वो मुझे हर काम में ठीक मशवरा देता है। गुलाम भी अल्लाह ताला को मानने वाला था। उसने जब ये बात सुनी तो उसने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने आपका नमक खाया है और मैं नहीं चाहता कि आप मुझे नाहक कत्ल करें, और कबीरा गुनाहों में ये एक बहुत बड़ा गुनाह है और रोज़े महशर आपसे इस बारे में सवाल किया जाए। मैं आपकी बेहतरी के लिए कहता हूँ कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं आपके इस वज़ीर को कत्ल कर दूँ, और जब मैं इस वज़ीर को कत्ल कर दूँगा तो इस कत्ल के जुर्म में मुझे फांसी दे दी जाए। इस तरह आपका मुझ पर जो गुस्सा है वो भी उतर जाएगा। जब बादशाह ने उस गुलाम की ये बात सुनी तो मुस्कुराने लगा और वज़ीर की तरफ निगाह करके उससे पूछने लगा, क्या वज़ीर, अब इस मामले में तेरी क्या राय है? क्या तू मुझे गुनाहों में मुब्तला करना चाहता है या फिर अपनी जान देकर मुझे सही फैसला करने पर उम्मीद करेगा? अब वज़ीर की जान पे बन गई थी तो वज़ीर ने बड़ी एहतियात बरतते हुए कहा कि बादशाह सलामत, आपको अपने अजीज़ाने कराम और बुजुर्गान की कब्र का वास्ता है, इस शख्स को माफ़ करके बख्श दें और आज़ाद कर दें। बादशाह ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उस शख्स को आज़ाद कर दिया। यहाँ पर देखने वाली और सुनने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखें उस शख्स ने कितनी समझदारी से बात की। वज़ीर ने उसकी तरफ उंगली तो की, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि बाकी 3 उंगलियों का रुख मेरी तरफ है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।